Hello friends, welcome to our knowledge hub Gyatva. Today we are going to start chapter number 13 of class 6, that is value of work. So let us summarize the chapter. So on the basic level, work is a way to earn money to meet our needs like food, shelter, clothing and other necessary items. Beyond that, work can offer a sense of purpose, social interactions and personal fulfillment. People often find measures to their job through creativity, making a positive impact, learning new skills and achieving career goals. कहने का मतलब है कि बुनियादी स्तर पर काम हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे कमाने का एक तरीका है। जैसे कि आप भोजन बनाते हैं, आश्रय, कपड़े तथा अन्य आवश्यक चीज़ें जो हैं हमारी आवश्यकता को पूरा करती हैं। इसके अलावा काम उद्देश्य, सामाजिक संपर्क और व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना प्रदान कर सकता है। लोग अक्सर रचनात्मकता, सकारात्मक प्रभाव डालने, नए कौशल सीखने और कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के माध्यम से अपनी नौकरियों में अर्थ पाते हैं। Work also helps structure our time and provides a sense of responsibility. Ultimately, why we work varies depending on individual values, goals and circumstances. तात्पर्य है कि काम हमारे समय को व्यवस्थित करने में भी मदद करता है और जिम्मेदारी की भावना प्रदान करता है। आखिरकार हम काम क्यों करते हैं? क्योंकि ये व्यक्तिगत मूल्यों, लक्ष्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। So economic activities refers to the various actions or the processes through which goods and services are produced, distributed and consumed in an economy. These activities are typically classified into four main sectors. जैसे आप जानते हैं कि आर्थिक गतिविधियां विभिन्न क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के संदर्भित करती हैं, जिनके माध्यम से किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग किया जा सकता है। इन गतिविधियों को आमतौर पर हम मुख्य क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एटसेट्रा। सो प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र जिसके अंतर्गत प्राथमिक संसाधनों का निष्कर्षण और दोहन शामिल होता है। उदाहरण के लिए आप कृषि ले सकते हैं, खनन ले सकते हैं, वानिकी ले सकते हैं, मछली पकड़ना और आपका जो है डेयरी फार्मिंग, सारे आपके जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। Secondary sector. So this sector focuses on manufacturing and processing the articles, items. It involves transforming raw material from a primary sector into finished products. For example, our factories produces goods, constructions, energy productions, etc. द्वितीय क्षेत्र, यह क्षेत्र विनिर्माण और प्रसंस्करण पर केंद्रित है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र से कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलना शामिल है। उदाहरण के लिए माल बनाने वाली फैक्ट्रियां, निर्माण, ऊर्जा उत्पादन आदि इसमें अंदर शामिल होता है। तीसरी कैटेगरी आती है टर्शियरी सेक्टर। सो टर्शियरी सेक्टर ऑल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर, विच इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड सर्विसेज रादर देन गुड्स। दीज इंक्लूड्स हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिटेल, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। इसमें ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जो वस्तुओं के बजाय सेवाएं प्रदान करती हैं, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, परिवहन आदि शामिल होते हैं। फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज या कोऑर्डिनेट सेक्टर। दिस सेक्टर इन्वॉल्व्स नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज एंड इंक्लूड रिसर्च, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। चतुर्थ क्षेत्र, इस क्षेत्र में हम ज्ञान आधारित गतिविधियां शामिल करते हैं। इसमें अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और परामर्श सेवाएं शामिल हैं। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू ए नेशंस जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड देयर बैलेंस कैन रिफ्लेक्ट द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहने का मतलब है कि आर्थिक गतिविधियां किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में योगदान प्रदान करती हैं और उनका संतुलन आर्थिक विकास के चरण को प्रतिबिंबित करता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडिविजुअल वेलबींग, social development and the overall health of the society, even though they are not directly tied to the economic transactions or the productions. गैर आर्थिक गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये व्यक्तिगत कल्याण, सामाजिक विकास और समाज के समग्र स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, भले ही सीधे आर्थिक लेन देन या उत्पादन से कोई लगाव ना हो। So some key reasons why non-economic activities are crucial. कुछ मुख्य कारण जो गैर आर्थिक गतिविधियों को महत्वपूर्ण बनाते हैं वो हैं, नंबर 1 पर्सनल फुलफिलमेंट। ठीक है, सो पर्सनल फुलफिलमेंट, many non-economic activities such as hobbies, volunteering and caregiving provides personal satisfaction, happiness and a sense of purpose even though they may not generate income. व्यक्तिगत संतुष्टि, कई गैर आर्थिक गतिविधियां जैसे कि शौक, स्वयं सेवा और देखभाल व्यक्तिगत संतुष्टि, खुशी और उद्देश्य की भावना प्रदान करती है। दूसरा है सोशल कोहेजन, जिसको हम लोग सामाजिक सामंजस्य भी कहते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक कम्युनिटी एंगेजमेंट, fostering relationship and cultural participation help to build social network and strengthen the fabric of society. They contribute in creating a sense of belongings and unity. इन गैर आर्थिक क्रियाओं में जो कि सामुदायिक जुड़ाव, रिश्तों को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक भागीदारी, सामाजिक नेटवर्क बनाने और समाज के ताने बाने को मजबूत करने में मदद करती हैं। वे अपनेपन और एकता की भावना पैदा करने में योगदान करते हैं।
तीसरा है कल्चरल प्रिजर्वेशन, सांस्कृतिक संरक्षण. सो कल्चरल प्रैक्टिसेस, art and traditions are non-economic activities that are essential for preserving culture, heritage and identity. These activities promote diversity and enrich the society. तो सांस्कृतिक प्रथाएं, कला और परंपराएं गैर आर्थिक गतिविधियां हैं जो सांस्कृतिक विरासत और पहचान को संरक्षित करने के लिए आवश्यक हैं. ये गतिविधियां विविधता को बढ़ावा देती हैं और समाज को समृद्ध करती हैं. Number 4, environmental impact. So activities such as conservation efforts, environmental activism and sustainable practices play a vital role in maintaining the health of our planet. These actions may not always have an immediate economic reward but are crucial for long-term sustainability. कहने का मतलब है कि संरक्षण प्रयास, पर्यावरण सक्रियता और संधारणीय अभ्यास जैसी गतिविधियां हमारे ग्रह के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. इन कार्यों से हमेशा तत्काल आर्थिक लाभ नहीं मिल सकता है, लेकिन दीर्घकालिक स्थिरता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है. Number 5, health and well-being, स्वास्थ्य और कल्याण. So non-economic activities such as exercise, meditation or spending time with family contribute significantly to physical and mental health. They help reduce stress and improve overall quality of life. सो गैर आर्थिक गतिविधियां जैसे व्यायाम, ध्यान या परिवार के साथ समय बिताना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान देता है. ये तनाव को कम करने और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद करते हैं. 6 है सोशल सर्विसेज, सामाजिक सेवाएं. सो मैनी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व अनपेड वर्क सच एज केयर गिविंग, हाउस वर्क और वॉलंटियरिंग दैट आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग ऑफ फैमिलीज एंड कम्युनिटी. दीज रोल ऑफन गो अनरिकॉग्नाइज्ड इन ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मेजरमेंट्स बट आर फंडामेंटल टू सोसाइटल फंक्शनिंग. सो कई गैर आर्थिक गतिविधियों में अवैतनिक कार्य शामिल होते हैं जैसे देखभाल करना, घर पर काम करना या स्वयं सेवा करना, जो परिवारों और समुदायों की भलाई के लिए आवश्यक है. तो पारंपरिक आर्थिक मापों में इन भूमिकाओं को अक्सर पहचाना नहीं जाता है, लेकिन ये सामाजिक कामकाज के लिए मौलिक हैं. So in summary, while non-economic activities may not be captured in financial terms, they play an essential role in fostering a healthy, cohesive and a sustainable society. संक्षेप में, जबकि गैर आर्थिक गतिविधियों को वित्तीय शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, वे एक स्वस्थ, एकजुट और टिकाऊ समाज को बढ़ावा देने के लिए एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं. तो ये था अब तक का सारांश जो कि आपने इस अध्याय और चैप्टर के अंदर देखा. अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की ओर, प्रश्नोत्तर की ओर, जिसमें हम लोग शुरुआत करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. उसके बाद सक्सेसफुली हम और चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर को भी देखते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज ट्रू. नंबर ए, all sorts of work done by the man in human activity. Option number B, human activities could be social and non-economic activities. Option C, distribution of food in Gurudwara is an economic activity. D, all of the above. जैसा कि हम जानते हैं कि सारे वर्क जो भी आदमी काम करता है उसको हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर करते हैं. ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, which among us the following is true? A, parental caring is an economic activity. No, ये तो सपोर्ट और अफेक्शन की वजह से होती है. ऑपरेटिंग लार्ज मशीन इन ए कंस्ट्रक्शन साइट इज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नहीं, उसके पीछे कहीं ना कहीं मॉनिटरी वैल्यू छुपी होती है. क्लीनिंग द स्ट्रीट बाय म्यूनसिपैलिटी वर्कर्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. यस, ये आंसर लगता है. नॉन ऑफ दिस, इसका मतलब आंसर सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. नंबर 1, कुकिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स फॉर फैमिली, ये हमारा एक मोरल वर्क है. कलेक्टिंग फ्यूल वुड फ्रॉम फॉरेस्ट टू कुकिंग एट होम, इसमें हमें कोई मॉनिटरी वैल्यू नहीं लग रही. नंबर सी, कटिंग बैम्बू फ्रॉम फॉरेस्ट एंड मेकिंग बास्केट्स, नेट्स एंड अदर आर्टिकल्स फॉर वीकली मार्केट्स. ऑल ऑफ द अबव नहीं, ऑल ऑफ द नहीं है. ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर. विच अमंग द फॉलोइंग इज एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. गार्डनिंग फ्लावर प्लांट्स इन ए बल्क फॉर गार्डन, कटिंग लेदर्स फॉर द शू फैक्ट्री, डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्पलेट्स फॉर कोचिंग क्लासेस, गाइडिंग चिल्ड्रन अबव ऑल इल इफेक्ट्स ऑफ द फास्ट फूड. यस, आपका आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, Ajay purchases 10 kilo of besan for rupees 1000. He make laddu. He sell them for 2200 rupees. Thus he gains 1200 rupees as his income because of his A, skill, B, time, C, efforts and D, all of them. So the our answer is D, all of them. Next question, which among the following is not a source of income of the government? नंबर 1, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पर उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं, गवर्नमेंट्स को बिल मिलते हैं. सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेट्रो रेल अथॉरिटीज, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ टेम्पल एंड मॉस्क इन गुरुद्वारा. यस, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू हाउस होल्ड, इसका भी बिल जाता है. तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रेटिट्यूडनल एक्टिविटी. A, grandfather giving moral values to grandchildren, mother giving oil massage to the father having headache. Option C, principal teaching value of honesty. Option D, principal giving instructions to teachers for proper classroom teaching. Option D is our right answer. Next question, Swachh Bharat Abhiyan is an example of dash initiative.
ऑप्शन ए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, रेवेन्यू कलेक्शन एक्टिविटी, सी बोथ ऑफ द अबव एंड डी नन ऑफ देम। तो ऑप्शन 1 दैट इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? ऑप्शन ए सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव, ऑप्शन बी सेलिब्रेटिंग मरु महोत्सव, ऑप्शन सी सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव। Next question, which among the following activities have possibility of being economic activity to others? So our options are, option A, government initiative of work for food, government initiative of midday meal, option C, government initiative of adult education, and option D all of the above। तो सारे options हैं आपके सही नज़र आते हैं, तो option D is the right answer। Now we are moving towards the next section, that is assertion and reason based questions। यदि आपके ऑप्शन के अंदर आपका assertion और reason दोनों ठीक हैं, जो आपका reason है वो assertion को ठीक तरह से explain करता है, तो आप ऑप्शन A प्लान करेंगे। यदि आपका assertion और reason दोनों ठीक हैं बट रीज़न कहीं ना कहीं सही भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो आपको ऑप्शन बी देना पड़ेगा। जब आपका एसर्शन तो सही है पर आपका रीज़न सही नहीं है, वो गलत है, तो आप सी ऑप्शन को मार्क करेंगे। और यदि आपका एसर्शन ही गलत है पर रीज़न सही है, तो आप उसके लिए डी मार्क करेंगे। राइट, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। So the assertion for the question number 1 is various economic activities are observed in India during the festival times। और इसका रीज़न जो दिया गया है वो ये है कि नॉन हिंदू पीपल सेल देयर हैंडमेड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द दिवाली एंड हॉलीडेज। तो आंसर ए का राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्वच्छ भारत अभियान इज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर इंडियन गवर्नमेंट। रीजन फॉर दैट इज फॉर वेरियस क्लीनिंग वर्कर्स स्वच्छ भारत अभियान इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस, बिल्कुल ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्वच्छ भारत अभियान इनिशिएटिव है और उसके अंदर काम करने वालों को सैलरी दी जाती है। ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन सिटी एक्स इज नोन फॉर पेमेंट ऑफ काइंड टाइप ऑफ एक्टिविटी। Reason, Ramesh, a resident of city X, daily earns a wage of 500 rupees and 3 times of food for his family. Yes, option A is the right answer. So assertion for the next question is like Geeta auntie is involved in economic activity when she managed household chores. The reason for that, Geeta auntie is involved in economic activities when she manages work in Air Force. Yes, यदि work in Air Force में काम करेंगी तो economic activity है, तो आंसर D is the right answer. Now we are moving towards the case based studies। इसके अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो let's study the paragraph. So in Anu's and Kabir's story, Geeta auntie, the Air Force pilot, receives a salary. She served the country and performed an economic activity too. Anu's brother Rohan worked for a software company and is given a salary for it. Over the weekend, he also volunteers at the youth development program for the nearby college, where he teaches computer skills to young adults. This is non-economic activity. Question number 1 is, in which type of economic activity Geeta aunties come under? So Geeta auntie comes under tertiary activities as a service person in Indian Air Force. एयर फोर्स के अंदर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इसलिए वो टर्शियरी सेक्टर के अंदर आएंगी। तो गीता आंटी जो है सर्विस सेक्टर के अंदर एक पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एक्टिविटी इज डन बाय रोहन ड्यूरिंग यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम? यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर रोहन की ड्यूटी क्या है? तो रोहन अब एक तरह वॉलंटियर है जिसको पेमेंट नहीं मिलती, तो यहाँ उसकी एक्टिविटी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 3, एज ए पर्सन ऑफ मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी हाउ वुड यू कैटेगराइज गीता आंटीज एंड रोहन? कि एज ए मेन स्ट्रीम पर्सनस बोथ गीता आंटी एंड रोहन आर सैलराइड वर्कर्स एसोसिएटेड विद द टर्शियरी सेक्टर। दोनों की सैलरी सर्विसेज करते हैं, ना तो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं ना ही रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब सर्विसेज को हम लोग टर्शियरी सेक्टर के अंदर रखते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द अदर सेक्शन, दैट इज़ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? सो एनी वर्क विच अर्न यू मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज? तो आंसर इज there are 2 types of activities, that is economic activity and yes, non-economic activity. Very good. Question number 3, what includes economic activity? So answer for that is all sort of activities that involves money or partial work for the money involved. For example, selling food, teaching, cooking in the hotels, all are the economic activities which has return in terms of money. आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसके बदले में आपको यदि पैसा मिल रहा है, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is non-economic activity? So all those activities that do not generate income or the wealth like emotions, feelings, gratitude, love, care and respect. तो आपने किसी की परवाह की, किसी की फीलिंग को किया, किसी की लव केयर किया, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the role of fee in economic activity?
So fee is a payment made for a person or the organization in exchange of professional advice or services. For example, fee paid by the doctor, lawyers. तो fee क्या है? जब भी कोई व्यक्ति अपनी सर्विसेज के बदले में आपको कुछ सर्विसेज देता है, उसके बदले में आप उसकी सर्विसेज के बदले में कुछ जो पैसा देते हैं उसको आप फीस कहते हैं। और आमतौर पे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लॉयर्स के पास जाते हैं, ट्यूशन क्लास जाते हैं, सबको आपको फीस देनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन ऑफ वैल्यू एडिशन? So answer is, so economic activities have value in terms of money. They add value at each stage of the process of transferring something into other form, that is called the value addition. Now let's moving to the another section, that is short question based answers. Question number 1 is, what is market? Market क्या है? बाजार क्या है? So market is a place where people engage in the exchange of goods and services. People may exchange goods and services for other goods, but in most markets these are exchanged for the money. तो मनी के ट्रांजेक्शन के लिए जो भी चीज़ जरूरत होती है उसको हम लोग मार्केट या बाजार कहते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट डू यू मीन बाय मनी इज वर्थ? So answer is, the monetary value of that person placed on the object based on the benefit that they derive from it is called the money worth. Salary for services. Elaborate the statement. So every person does not produce anything but gives services as per the ability and excellence. In return, he receives fee for his activities. Hence, salary denotes the amount which a person collect after offering his services on a regular basis. यदि कोई व्यक्ति रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, कि उस टाइम पीरियड की बेसिस पे उसको अपने सर्विस के बदले में जो भी रिवॉर्ड मिलता है, मॉनेटरी रिवॉर्ड मिलता है, उसको हम उसकी सैलरी कहते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the difference between salary and wages? So salary is a fixed regular payment generally paid monthly by employer to a skilled employee. कोई यदि स्किल्ड एम्प्लॉई है, दक्ष एम्प्लॉई है, उसको मंथली बेसिस पे जो पैसा मिलता है उसके काम के बदले, उसको हम लोग उसका वेतन या सैलरी कहते हैं। वेज इज ए पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द अनस्किल्ड वर्कर्स फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जब कुछ टाइम के लिए आपने किसी वर्कर को हायर किया, उसको पैसे दे रहे हैं और वो अनस्किल्ड वर्कर है, जो मतलब लो स्किल्ड वर्क करते हैं, उनको हम लोग उनकी मजदूरी दिया करते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you mean by payment in kind? The answer is, payment in kind is a non-cash payment that is received for a worker performed. For example, a household maid worked throughout the day. In the evening, she receives her wage and also gets some other items like food, clothes and sweets. ठीक है, these three items are called the payment of kind. पेमेंट ऑफ काइंड का मतलब क्या है कि आपने कुछ काम किया, आपको सैलरी मिली, आपको पैसा मिला, आपको वेज मिला, पर साथ साथ कुछ ना कुछ आइटम्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चों के लिए मिठाई मिल गई, फ्रूट्स मिल गए, ड्राई फ्रूट्स मिल गए, चॉकलेट्स मिल गई, है ना। तो ये भी इसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है, तो उसको भी हम लोग पेमेंट ऑफ काइंड के अंदर कैटेगराइज करते हैं। नाउ लेट मी स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी जोन। जो एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन आंसर है उसके हम लोग डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिफरेंट फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? आर्थिक क्रियाएं गैर आर्थिक क्रियाओं से कैसे भिन्न है? सो उसका आंसर है, all those activities which aim to generate money are called economic activities. जिससे भी while all those activities which aim to get affection, care and gratitude are called the non-economic activity. वो सब एक्टिविटीज़ में gratitude भी है, affection भी है, love भी है, बट पैसा नहीं है, वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what kind of economic activities do people engage in? Illustrate with the example. So people generally engaged in economic activities. Through this, goods and services are produced, distributed and consumed in an economy. These are divided into 4 sectors. और 4 सेक्टर्स आप जानती हैं, प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर द्वितीय क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर तृतीय क्षेत्र और फोर्थ क्वार्टरनरी सेक्टर चतुर्थ क्षेत्र। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। There is a great value attached to people who are engaged in community services activities. Comment on this statement. The answer is, the people who are engaged in community service activities feels a sense of satisfaction and gratitude. Through this, they contribute to the society without expecting anything in return. What are the various ways in which people are compensated for various economic activities? Give some examples. So answer is, people are compensated for economic activities through salaries, wages, fees and payment of kind. उनको वेतन मिलता है, उनको भत्ता मिलता है, उनको जो है मजदूरी मिलती है और पेमेंट ऑफ काइंड के रूप में उनको पैसा मिलता है। आई होप आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ वेट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ज्ञातवा को। थैंक यू।